नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं रामातिमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं वल्लभं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता का प्रथम भाग के 8वें अध्याय में भूपदेव नामक एक महात्मा का चरित्र श्री अण्णा कहते हैं। वैराग्य ज्ञान भक्ति नाम क्षेमाय ब्रह्मसूनुना प्रतिगेहम प्रतिजनम शुकशास्त्रम प्रकीर्तितम। ब्रह्मसूनु कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी। उन्होंने प्रत्येक घर घर जाकर प्रत्येक को उन्होंने शुकशास्त्र या श्रीमद् भागवत को सुनाया था। किसके लिए क्यों सुनाया था? क्योंकि उससे ज्ञान भक्ति वैराग्य का वर्धन हो, वो बढ़े, इसीलिए सुनाया था। सर्वे महाभागवताः सर्वे सद्गुणसंयुताः संरक्षित सदाचारा बभूव शुकशास्त्रतः। श्रीमद्भागवत के श्रवण मात्र से ही सभी श्रोता लोग महाभागवत बन गए, सब में सर्व सद्गुण संपन्न हो गए और सदाचार युक्त हो गए। कलिहि क्षीणबलो भूत्वा समशाम्ययं दिने दिने सप्ताह ज्ञानयज्ञेन शुकशास्त्रस्य सर्वतः। श्रीमद्भागवत सप्ताह सर्वत्र हो रहा था। इससे क्या हुआ? कली पुरुष का बल क्षीण हो गया। आत्महानिं ततो दृष्ट्वा कलिहि परमकोपेन म्लेच्छधर्म प्रचारेण शुकशास्त्रम अपोहयत। कली पुरुष ने क्या किया? अरे मेरा प्रभाव कम हो रहा है, श्रीमद् भागवत मुझे मेरा शमन दमन सब कुछ कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि म्लेच्छ धर्म अभी इस्लाम कहो या क्रिश्चियनिटी कहो, ईसाई धर्म कहो, ये सब म्लेच्छ धर्म है। इन धर्मों का प्रचार करने शुरू किया उसने। उससे क्या हुआ? श्रीमद् भागवत रूपी जो शास्त्र है, अंतर्दानगते तस्मिन् शुकशास्त्र दिवाकरे। जैसे सूर्य मेघों के बीच में छुप जाता है या मेघ से आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है, अपने श्रीमद् भागवतम, वो सूर्य इस कली में जो प्रधान जो धर्म है उससे आच्छादित हो गया। मंदम मंदम कलिरभूत अधर्म तमसा कुलहा। सूर्य का आच्छादन हो जाने से क्या हो जाएगा? अंधकार फैलेगा। अधर्म रूपी अंधकार सर्वत्र कली ने फैला दिया। कलौ कल्मषचित्तांच पापद्रव्योपजीविनः विधिक्रिया विहीनांच बभूवुः पापिनो नराः। कलयुग में लोगों का मन मैला होता है, कपटी होता है। क्यों? जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं ना। तो हम पैसे कैसे कमाते हैं? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कहा गया है उसके अनुसार हम पैसे कमाते हैं क्या? अधिकांश लोग तो हम हमारा जो द्रव्य है वो पाप से ही प्राप्त हुआ है, इसीलिए मन भी अशुद्ध है। और शास्त्र में कहे गए विधि को तो हम
पालन करते नहीं है, जो निषिद्ध कहा गया है उसका पालन करते हैं, तो हम सब लोग पापी बन गए। वेद विक्रियणो विप्राहा क्षत्रिया ब्रह्मदूषकाः। ब्राह्मण को क्या करना है? वेद पढ़ना है, वेद सिखाना है, यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, और उसमें से जो द्रव्य प्राप्त होता है बिना पूछे बिना याचना के वो उसका देह यात्रा चलता है। परंतु अब कैसा है? फीस होता है, क्लासेस, वेदिक क्लासेस होता है, तो ब्राह्मण वेद को बेचते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। क्षत्रिया ब्रह्मदूषका, क्षत्रियों को तो ब्राह्मण की रक्षा करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ ये हमारे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में जब ब्राह्मणों के शिखा और यज्ञोपवीत को काटा जा रहा था 50-60 साल पहले नास्तिकों द्वारा, तब क्षत्रिय कहाँ गए? क्षत्रिय स्वयं ये काम करते थे, तो क्षत्रिय क्या हो गए? ब्राह्मण के निंदक बन गए। वैश्याः शूद्र समाचाराः, शूद्राः सिंहासनं गताः। वैश्य शूद्र बन गया और शूद्र राजा बन गया। हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं भारत देश में। बभुवा अर्थपरा विद्या कामभोग परम गृहम। पैसे के लिए तो पढ़ते हैं, पैसे देकर पैसे के लिए पढ़ते हैं। क्या फीस है? गर्भ में शिशु होने के पहले ही स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, वो भी हजारों, कई जगह पर लाखों देकर एडमिशन लेना पड़ता है। तो क्यों? तो वो लाखों करोड़ों कमाएगा। तो विद्या ज्ञान के लिए बिल्कुल नहीं रह गई है, पैसे कमाने के लिए विद्या रह गई है। काम भोग परम गृहम। विवाह पति पत्नी मिलकर धर्म कार्य करने के लिए विवाह होता है। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं विवाह क्यों करना है कि घर में वैष्णव आए, भागवत आए, उनके लिए खाना तो, रसोई तो बनाना चाहिए, उसके लिए पत्नी चाहिए। अचानक एक वैष्णव आ गए तो घर में दूध नहीं है, तो बेटे को, बेटा जाकर दूध लेके आ दुकान से, तो इसके लिए बेटा चाहिए, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। तो गृहस्थी आतिथ्य करने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए ही है, परंतु अब वो कामभोग के लिए सीमित रह गया है। दंभार्तो यति धर्मंच कुसीदाय वनाश्रमः। यति धर्म क्या है? सन्यास क्या है? हम सन्यासी हैं, दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया है, भगवा वस्त्र पहन लिया है, तो सन्यासी हो गए, तो बड़े अपने को मानने लगते हैं। और कुसीदाय वनाश्रमः, ये तो श्री अण्णा का कितने समाज को श्री अण्णा पढ़ते हैं। देखिए अभी रिटायर हो गया है व्यक्ति, तो उसका उदर निर्वाह कैसा होता है? उसने जो पैसे कमाए थे उसको वो डिपॉजिट करता है, उससे जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, उससे तो वो घर चलाता है। तो यही कहते हैं कि पैसे को ब्याज के लिए देना, ये कौन सा आश्रम है वो? वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा करते हैं, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। रिटायर सेवानिवृत्त जीवन ही वानप्रस्थ है, समझिए ना। तो उसमें क्या करते हैं? पैसे इंटरेस्ट से जीवन चलाते हैं। एवंच कलिदोषेण छिन्ने धर्मे सनातने। इस प्रकार कली दोष से सनातन धर्म छिन्न भिन्न हो गया। नरकायैव गच्छन्ति सर्वे पातकिनो नराः। इसलिए नरक में लोग झुंड के झुंड पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ तो पाप आचरण है, तो उसके लिए फल नरक ही तो प्राप्त होगा। धर्ममूलम जगत सर्वम धर्ममूलः स्वयं हरिः धर्ममूलम सुखश्चैव धर्मम स्वधर्मम पालयेत् तहा। तो श्री अण्णा कहते हैं सब जगत का मूल धर्म है, धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान इस्लाम ऐसा अर्थ नहीं है। सत्य, ध्यान, सत्य, क्षमा, वो सब है ना, वो सब जगत के लिए आवश्यक है, वही तो मूल है। वो नहीं है तो जगत नष्ट हो जाएगा। और धर्म का मूल क्या कौन है? हरि स्वयं धर्म का मूल है। धर्म मूल सुखं चैव। धर्म का सुख के लिए भी धर्म ही आधार है, और इसीलिए हमेशा स्वधर्म का पालन करना चाहिए।
ऐसा कहते हैं। बभूहु नास्तिकाः सर्वे नराः संस्कारवर्जिताः महापापवशा देव विमुखा हरिकीर्तने। हरिकीर्तन को छोड़ दिया है, इसलिए पाप के कारण हरि कीर्तन को छोड़ दिया। हरि कीर्तन में एक रुचि नहीं होती है, क्यों? पाप के कारण ही। और हरि कीर्तन नहीं है तो संस्कार भी नहीं है और सब नास्तिक बन गए। ऐसा श्री अन्ना दे अभी देखिए, अभी हाँ गोविंद गोविंद नाम करने से क्या होगा, ऐसे पूछने वाले हैं ना। अभी बड़े बड़े विद्वान, सांप्रदायिक विद्वान भी कहते हैं हरि कीर्तन से क्या लाभ है, तो कितनी पाप की प्रचुरता है, इसलिए तो ऐसा उनका कथन है। ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। तो संस्कार और समाज कैसा है? संस्कार वर्जित, संस्कार विहीन, नास्तिक बनता जा रहा है। सच है, बहुत से युवा पीढ़ी नास्तिक की ओर अग्रसर है। बहुत मुझे सब सुनने को मैं सुनता हूँ कहीं कहीं से, मेरा बेटा ऐसा कहता है, मेरा बेटा ऐसा कहता है। बड़े बड़े ब्राह्मणों के नास्तिक बनते जा रहे हैं और बड़े बड़े ब्राह्मण नाम का निंदा करने वाले निकले हैं। तो सब कली का प्रभाव है। कली दोष विनाशाय वासुदेवस्य कीर्तनम विहितम सर्वशास्त्रेषु मुनिभिः तत्वदर्शिभिः। इसीलिए कली दोष को दमन करना है, उसको तो वासुदेव हरि कीर्तन ही करना है। ऐसे सभी शास्त्रों ने, सभी मुनियों ने, सभी संतों ने कहा है। तो आयवार जो थे वो प्रथम कलियुग के प्रथम संत थे। आयवार कलियुग के प्रारंभ में अवतरित हुए थे। उन्होंने हरि कीर्तन के लिए कितना कहा है, हरि नाम स्मरण करने के लिए कितना कहा है, परंतु श्री वैष्णव तो हरि कीर्तन नहीं करते हैं, नाम संकीर्तन नहीं करते हैं। वो तो मैं एक अभी जब महाराष्ट्र में था तब लोग शाम को संध्या होते हरि पाठ करते थे, ज्ञानेश्वर कृत हरि पाठ करते थे। उसमें क्या कहते हैं? हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, हरि को बोलो भैया, हरि को भजो भैया, हरि बोलो भैया। तो ये तो वारकरी संप्रदाय में क्या प्रथा है कि शाम होते ही हरि पाठ पढ़ना, बस मेरा अनुष्ठान खत्म। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हरि पाठ हमें रोज पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? नाम स्मरण का वो याद दिलाता है। तुम्हें नाम लेना है, नाम लेना है, नाम की प्रभाव सुनाता है, नाम का वैभव सुनाता है, नाम स्मरण करने के लिए याद दिलाता है। इसलिए हरि पाठ पढ़ना है। हरि पाठ सिर्फ पढ़ने से उद्देश्य नहीं था, तो उसके पश्चात हरि मुखे मना, हरि 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 का स्मरण, नाम स्मरण करना चाहिए। उसी प्रकार हमारे संप्रदाय में भी, श्री वैष्णव संप्रदाय में भी, कि दिव्य प्रबंध का पाठ करते हैं, 1 घंटा आधा घंटा कर लेते हैं, बस हो गया। परंतु दिव्य प्रबंध कहता कहा गया है कि उनके नाम को गाओ, नाम से गाओ, नाचो, परंतु ये कोई नहीं कर रहा और करता नहीं है, और इस पर आरोप लगाते हैं नाम संकीर्तन करने वालों पर। तो नाम कीर्तन महात्म्यम कलिदोषेण पंडिताः अर्थवादिति स्मृत्वा डंबाचारा वसंति। यही श्री अण्णा कहते हैं। बड़े बड़े विद्वान और सब क्या पंडित सब क्या कहते हैं? अरे ऐसा तो नाम का प्रभाव लिख दिया है, अतिशयोक्ति है, वो अतिशयोक्ति कहते हैं, अर्थवाद है, उसको स्तुति कर दी है, स्तुति मात्र है, वास्तव में नाम का इतना प्रभाव नहीं है। ऐसे कहने वाले आज भी है। हाँ, आज प्रचुर होंगे, पता नहीं मुझे। पापाचारयुतं लोकं दृष्ट्वा कच्चित् विजोत्तमः भूपदेव इति ख्यातो नितराम दूनमानसः। ये सब देखकर बहुत ही अगल बगल सब जगह पाप का आचरण करने वालों को देखकर विजोत्तम, ब्राह्मणोत्तम, भूपदेव नामक ब्राह्मणोत्तम बहुत ही दुखित हो गया था। कृतमाला नदी तीरे वृषभाद्रिं उपेत्य च कलिदोष विनाशार्थम चकार तपोत्तमम। तो कली का दोष को कैसे निवारण करे, इसलिए वो कृतमाला नदी जो मदुरई में बहती है, कृतमाला नदी के तट पर वृषभाद्रि
एक पर्वत है, वहाँ पर सुंदर बाहु भगवान, सुंदर राज भगवान है। तो वहाँ पर वृषभाद्रि दिव्य देश में जाकर वो तप करने लगे। ध्यायन् नारायणं देवं द्वादशाक्षर विद्यया फलमूलाशनो नित्यं भक्ति योग चकारः। तो द्वादशाक्षरी है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए, फलमूल का भक्षण करते हुए भक्ति योग करने लगे। कहाँ पर? वृषभाद्रि में। दर्शनम च ददौ तस्मै स्वप्ने साक्षात श्रियपति। तो उनके स्वप्न में साक्षात श्रियपति ने दर्शन दिया। शंख चक्र गदाधारी वनमाला विभूषितः कांची कलापपर्यस्त कनकांबर वेष्टितः पुंडरीकाभिरामाक्षो मेघश्यामल विग्रहः श्रीमान सुंदर राजेन्द्रः शरणागत वत्सलः उवाच मधुरं वाक्यं भक्तानंद विवर्धनः। उस भूपदेव के आनंद को बढ़ाने वाले ऐसे बड़े सुंदर दिव्य मंगल विग्रह, अपराकृत दिव्य मंगल विग्रह से आकर स्वप्न में दर्शन दिया और मधुर वचन कहा। श्री भगवान उवाच तपसा सुप्रसन्नोस्मि भक्तश्रेष्ठ सुखी भव मदाज्ञया प्रवृत्तोऽयं कलिरेव यथा क्रमम्। देखिए भगवान ने रहस्य क्या कह दिया। कहते हैं मेरी आज्ञा से ही ये कली इतना बदमाश हो गया है। तो इसका संकल्प देखिए, सबके लिए भगवान ही आधार है। तो उसके संकल्प बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अब दक्षिण भारत तमिलनाडु में कहते हैं ना कि बाकी के अब्राह्मण भी पुजारी बन सकते हैं बड़े बड़े आगम मंदिरों में। तो ये सब क्रीड़ा, ये भीतर जो गर्भगृह में लेटे हैं ना, उनके ही संकल्प है ये। तो ये कुछ सिखाना चाहते हैं लोगों को, पाठ पढ़ाना चाहते हैं, पता नहीं। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं उस भूपदेव से कि मेरी संकल्प से ही ये सब कली का इतना प्रभाव बढ़ गया है। तुम्हारे तपस्या में परंतु प्रसन्न हो। उपायमिह वक्ष्यामि तस्योपशमनाय च न अन्य धर्मस्य सामर्थ्यम श्रीमद्भागवतम विना। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, कली का दमन करने के लिए तुम्हें उपाय बताता हूँ। तो क्या है? श्रीमद्भागवतम के बिना दूसरे कोई इसके लिए उपाय नहीं है। कली को दमन करने के लिए सामर्थ्य किसी में नहीं है। कलौ जनिष्यमानानां क्षेमाय व्याससूनना प्रकीर्तितं भागवतम गंगाकुले परीक्षित। क्योंकि द्वापर के अंत में ही तो शुकदेव द्वारा भागवत का कीर्तन किया गया था। तो क्यों? तो अभी कली आरंभ होने वाला है। भगवान वैकुंठ धाम पधारने से कली युग शुरू हो जाता है। तो कली में तो आवश्यक है, सब धर्म का नष्ट हो जाने पर तो भागवत धर्म ही लोगों का उद्धार कर सकता है। इसीलिए उन्होंने श्रीमद्भागवतम लोगों को प्रदान किया। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा अंतर्दधे विष्णु सर्वदेव नमस्कृतः परमाचार्य संपन्नः विप्रोऽभूत् प्रीतमानसः। तो इस प्रकार ऐसे स्वप्न में आकर भगवान जो सर्वदेवों से नमस्कृत है, ब्रह्मा रुद्र आदि सभी देव भगवान के स्तुति करते हैं, ऐसे भगवान स्वप्न से अंतर्धान हो गए। और इसे स्वप्न को देखकर, दिव्य स्वप्न है ना, तो इसलिए आश्चर्यचकित हो गया, प्रसन्न हो गए विप्र। ततः प्रहृष्टो विप्रस्तु प्रतिग्रामं चरन् भुवि सप्ताह यज्ञं कृतवान् कृष्ण की तत्परः। तब वो भगवान की आज्ञा है, भगवान ने उपाय बता दिया है। तो गाँव विचरण करने लगे और श्रीमद् भागवत का वितरण करने लगे। और कृष्ण कीर्तन तो है सप्ताह यज्ञ में, वो ही करते रहे। श्रीमद्भागवतम तेन यत्र यत्र प्रकीर्तितम तत्र तत्र कलिनष्टः सर्वधर्म विनाशकः। जहाँ जहाँ भी भागवत का कीर्तन करते थे वहाँ वहाँ कली नष्ट हो रहा था। कली सर्वधर्म का नष्ट करने वाला कली स्वयं नष्ट हो रहा था, ऐसे शरणा कहते हैं। पिबन्ति ये नरा भक्त्या श्रीमद्भागवतामृतं तेषां पुण्यात्मनामेव कलिरोगो विनश्यति। जो पुण्यवान व्यक्ति है वही श्रीमद्भागवत का अमृत का पान करता है और
वही कली रोग का उपचार है। और उसी कली रोग का नाश उसी से होता है। नष्टम भागवतम भूयः संस्थाप्यैवं द्विजोत्तमः देहावसाने शुद्धात्मा लेभे विष्णुपदम परम। भागवत धर्म श्रीमद् भागवत का कीर्तन तो सुखदेव ने किया था, कली दोष के कारण वो आच्छादित हो गया, तो पुनः उसका स्थापन करने के लिए ये भूपदेव आए थे। और उनके शरीर ने उन्होंने जब शरीर त्यागा तो विष्णुपद वैकुंठ को प्राप्त हो गए। इस प्रकार इति श्री कृष्ण प्रेम महाप्रभु विरचितायां श्री वैष्णव संहितायां प्रथम भागे भूपदेव चरितम नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। ये प्रेमिके सद्गुरु महाराज की जय।